सवाल का जवाब नहीं है बाबा। आप मेरी सर की कसम खा के बोले कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरी रबिया की सगी बेटी नहीं हो, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। मगर मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी सगी बेटी से कमतर नहीं समझा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। महल, महल, मेरी बेटी। नहीं मेरे बेटा, इसलिए कि आज तुम्हारा निकाह है ना, तो आज तुम्हारे सगे बाप का नाम लिया जाएगा। तुमने अपनी एंगेजमेंट रिंग ऐसे फेंक दी? एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि महर ने तुम्हें कितने प्यार से दी थी? फारिस, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे किसी सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। अरे क्यों नहीं देना चाहते? अजीब आदमी हो, कमरे में आके बैठ गए हो। तुम्हें इस वक्त महर के साथ होना चाहिए। आइडेंटिटी उसकी बदली है, ट्रॉमा में वो है, इमोशनल झटका उसे लगा है। वो कमरा बंद करके अकेली बैठी हुई है, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रही। अगर वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है तो मैं क्या करूं? झटका मुझे भी लगा है फारिस। 24 साल तक ताया जान ने उसकी हकीकत हम सबसे छुपाई है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। दर्द मुझे भी हो रहा है। मेरा जिस लड़की से निकाह हो रहा था, उस लड़की का इस घर से, तुमसे और मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है, वो तुम्हारी फियांसे है। किसी को सही गलत बताना बहुत आसान होता है। तो मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं महर की सारी खामियां भूलकर
अपनी मोहब्बत याद रखता जो मुझे उससे, उसे यूं अकेला ना छोड़ता। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुस्से में आके कोई ऐसी हरकत ना कर देना जिससे महर हर्ट हो जाए। महर, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटे आ जाओ, मैं सच सच बताता हूं तुम्हें। मेरी बेटी महर, आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूं। बेटा आ जाओ। महर, बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ मेरी बेटी, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी अभी चलो, अभी तो निकाह का वक्त गुजरा जा रहा है ना। भाई साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको तवक्को है कि तैमूर का निकाह महर से होगा? हाँ तो तुम ये कैसी बातें कर रही हो सायरा? ठीक तो कह रही हूँ भाई साहब। बारात वाले दिन निकाह रखने के बजाय आपने ये घर में इसलिए रखा कि छुपते छुपाते निकाह हो जाए और ये बात किसी को पता भी ना चले और आप किसी और के सर का गुनाह हमारे सर पे मंडे। मैं तो समझा था तुम लोग मेरे अपने हो, मेरे दुख सुख में मेरे शरीक होगे। अरे मैं किसी की भी बेटी हो, पाला तो मैंने है, और तुम लोग इस बात पे कोई एतराज नहीं करोगे। बहुत खूब भाई साहब, बहुत खूब। आपकी बेटी तो इंडोर प्लांट धूप में रखने पे इतना वावेला मचाती है, तो मैं इतना सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ सुन के हजम कर लूं? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। रफीक तुम तो समझाओ सायरा को, ये क्या कह रही है? मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रही है? सजा तो आपने मुझे दी है भाईजान, आपको अपने बाप की जगह देने की, आपको बड़ा भाई समझने की। मेरा मान, मेरा भरोसा सब तोड़ दिया आपने। पूरे कद से मेरे सामने गिर गए हैं आप। लेकिन रफीक मामू, ये शफीक मामू की अच्छाई है, उनकी अच्छी नीयत है। उन्होंने इन दोनों का निकाह किसी झूठी बुनियाद पर नहीं रखा। ये झूठ नहीं तो और क्या है कि महर इस घर की लड़की नहीं, बेटी नहीं। महर का इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं। अरे 24 साल बाद ही सही, एटलीस्ट सबको सच तो बता दिया ना। मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा बिजनेस, मेरी छत, बेटा भी बांट दिया आपके साथ भाईजान। बदले में क्या दिया? क्या दिया? धोखा। 24 साल धोखा दिया आपने। आज भी फौरन आपने निकाह का वेन्यू चेंज कर दिया, निकाह नामे में वल्दियत में अपना नाम लिखवाया। एजाब कबूलियत के वक्त नाम आहिस्ता से पुकारा ताकि किसी को पता ना चले। मैंने तो अंधा एतमाद की आप पे, और आपने मुझे ही अंधा समझ लिया भाईजान। खुदा गवाह है रफीक, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अरे जिस दिन से मैंने इसको गोद में लिया, मैं तो खुद भूल गया कि ये अडॉप्टेड है। सबसे ज्यादा दुख तो रबिया को होना चाहिए। मैंने इससे भी ये बात छुपाई थी
इसके एतबार को मैंने ठेस पहुंचाई है। बस बस भाई साहब, आप ये इमोशनल बातें करके हमें जज्बाती नहीं कर सकते। सारी जिंदगी इस ले पालक को आपने हमारे सरों पे बिठाए रखा, और अब इसकी शादी मेरे बेटे से करके ये किसी और के सर का गुनाह हमारे सर पे थोपना चाहते थे। आखिर है कौन वो वकार? कौन है जिसकी ये बेटी है? पता नहीं जायज भी है या नाजायज। भाभी प्लीज सोच समझ कर बात कीजिए। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, क्या वकार से तुम्हारा कोई रिश्ता था? सायरा मामी प्लीज, आप गुस्से में सारी हदें क्रॉस कर रही हैं। हाँ, तो ये बात अपनी माँ को समझाओ ना कि ये मामला हमारे घर का है। मैं देखती अगर ये शादी मेहर की तुमसे हो रही होती तो मलिया आज किस तरफ खड़ी होती। मेरी तो सिर्फ जबान ने हदूद क्रॉस की है ना, मगर भाई साहब के झूठ ने हमारे घर की बुनियादें हिला दी हैं। सुन ले रफीक, आप, मैं मेहर की शादी तैमूर से हरगिज नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा, किसी और का गुनाह मैं अपने खून में हरगिज भी शामिल नहीं कर सकती। रबिया, रबिया, अरे रबिया, रबिया कुछ संभालो। रबिया, 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 रबिया। मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इसरार करती और ना आप ये कदम उठाते। नहीं, इस फैसले के लिए तुमने मुझे फोर्स नहीं किया है, बल्कि मेरे अपने अंदर का गिल्ट है। खुद सोचो ना, जिस बच्ची को मैंने सारी जिंदगी जिसके हलाल खिलाया है, मैं उसकी अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा किसी झूठ पे कैसे कर सकता हूं? वैसे मामू, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपने बहुत कुछ गलत कर दिया। जब मेहर को अडॉप्ट किया था और उसके रियल फादर का नाम जानते भी थे, तो अपने सरनेम के साथ आपको उसके नाम को कभी अटैच नहीं करना चाहिए था, ना तालीमी रिकॉर्ड्स में और ना ही आईडी कार्ड में। कुरान में खुद अल्लाह ने साफ लफ्जों में फरमाया है, लेपालक बच्चों को हकीकी बापों की निस्बत से पुकारा जाए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपकी दूसरी गलती, आपने मेहर को कभी उसकी आइडेंटिटी बताई। और तीसरी गलती यह कि जब मेहर का रिश्ता तैमूर के साथ तय हो चुका था, तब भी आपने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अम्मी को पता था। ऐसा क्यों? और आखिरी कील आपके कल के फैसले ने ठोक दी। जब निकाह का दिन चेंज कर रहे थे, तब रफीक मामू और तैमूर को सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? आपने मेहर की निस्बत दुरुस्त करके निकाह तो वैलिड कर लिया, मगर उनको तो धोखा दे दिया ना। इनकारी एक्शन अग्रेसिव जरूर है, मगर जायज है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वाकई सब मेरी वजह से हुआ, मैं ही कसूरवार हूं। मेरी वजह से रबिया ने आज हिम्मत हार दी है, मेरी वजह से मेरी बेटी का निकाह रुक गया है, मेरी वजह से सायरा ने मेरी बेटी की शख्सियत को मशकूक कर दिया है, मेरी ही वजह से रफीक का मान टूट गया। मैं कसूरवार हूं।
सिफारिश ही मैंने सब कुछ मेहर की वजह से किया। मैं कसूरवार हूं। मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी भर उसे मालूम हो कि मेरी असली बेटी नहीं है। वो तैमूर से बहुत मोहब्बत करती है। अगर उसका निकाह ना हुआ तो वो टूट जाएगी। मैं नहीं चाहूंगा ऐसा होना। फिक्र ना करें मामू, तैमूर मेहर से बहुत मोहब्बत करता है, वो उससे कभी नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। छन छन बरसती रही रात भर, घर में सब है मगर फिर भी खाली है घर। अपनी जानिब पलटने लगा रास्ता, पाँव चलते रहे, रुक गया है सफर रब्बा वे। हातिम, हातिम जी साहब। मलिया कहाँ है? डैड वो मामू की तरफ रुक गई थी। वो मामू की तरफ रुक गई थी। रबिया मामी बेहोश हो गई थी उनकी वजह से। अरे वाह, अभी तो खाली निकाह हुआ है और रबिया भाभी बेहोश हो गई। जिस दिन रुखसती होगी उस दिन क्या हाल होगा? और वैसे भी मलिया को तो अपने मैके में रुकने का बहाना चाहिए। तुम तो लंदन से पढ़ लिख के आए हो, अच्छे खासे समझदार हो, लेकिन फिर भी तुम उनकी बातों में आ जाते हो। डैड मैं भी एक इंसान हूं। लोग, हालात, चीजें ये कुछ हद तक मुझ पर असर करते हैं। आपकी तरह पत्थर दिल नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ ने जिंदगी में तुम्हें कुछ सिखाया हो या न सिखाया हो, लेकिन एक काम बड़ा अच्छा किया है, बदजन कर दिया मुझसे। मैं आपसे नहीं, आपके इस तंजिया एटीट्यूड से इरिटेट होता हूं। आप जब अपने दोस्त की इयादत के लिए घर की तकरीब छोड़ के जा सकते हैं तो रबिया मामी उनकी भाभी हैं, मॉम को मार्जिन क्यों नहीं देते आप? ईमानदारी के लिए तो पूरा खानदान मौजूद है। मैं मलिया ही क्यों? बेवकूफ समझते हो मुझे? जी वो एक्चुअली तैमूर और मेहर का निकाह नहीं हो सका। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना बेटा, ये तो अंसारी खानदान की बेटियों की रीत है, ये तारीख है अंसारी खानदान की बेटियों की कि पहला रिश्ता उन्हें कभी रास आता ही नहीं है। तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? यही हुआ था ना। मॉम और मेहर की सिचुएशन में बहुत फर्क है। शफीक मामू ने मेहर को अडॉप्ट किया है, वो उनकी सगी बेटी नहीं है। तो ये थी वो बिल्ली जो थैले से बाहर नहीं आ रही थी। तभी तो मैं कहूं ये छुप छुपा के निकाह क्यों हो रहा है? और अपनी माँ को देखो, उसकी सारी वफादारियां जो है अपने मैके के साथ है। उसको तो मैं देखता हूं ना। डैड, मॉम को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना। तुम्हारा बेटा सिर्फ एक काम है जो कि तुम्हारा फर्ज है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की फेवर करना।
और जहां तक सवाल रहा उन दोनों भाइयों की मोहब्बत का, देखता हूं मैं भी कब तक सलामत रहती है। इतनी बड़ी बात शफीक आपने मुझसे छुपा के रखी। 24 साल में एक दफा भी नहीं बताया कि मेरे को मैंने जन्म नहीं दिया। I'm sorry रबिया, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, मगर मेरी नीयत गलत नहीं थी। यह के बाद दीगरे 2 बच्चों की डेथ ही तुम्हारे लिए जानलेवा था। मैं तुम्हें कैसे बताता कि हमारी तीसरी बच्ची भी मुर्दा पैदा हुई थी। महर को पाके तुम कितनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मैं तो खुद ये सच भूलता जा रहा था। मुझे डर था कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम महर को डिसोन कर दोगी। वो तो तुम्हारे जिंदा रहने की वजह बन गई थी। मैं शॉक्ड हूँ शफीक, मैं शॉक्ड हूँ। जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मेरा खून ही नहीं है। ऐसा जुल्म अल्लाह ने मेरे साथ क्यों किया? क्या अल्लाह क्या मेरी ममता को करार देने के लिए एक वजूद नहीं था? ऐसी बात नहीं है रबिया। महर तो हमारे लिए रोशनी की किरण बन के आई थी। तुम्हारा उससे खून का रिश्ता ना सही, दूध का रिश्ता तो है। तुमने 2 साल उसे अपना दूध पिलाया है, रातें जागी हो उसके साथ, उसकी खुशी में खुश हुई हो, उसके रोने में रोई हो। एक माँ इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती है? ठीक कहा आपने, कोक का नहीं दूध का रिश्ता तो है। देखो रबिया, तुम मुझसे मत रूठो प्लीज। इस मुश्किल की घड़ी में तुम ही मेरी ढाल हो। जिंदगी में पहली बार मेरी वजह से महर की आंखों में आंसू। सब मुझसे नाराज है, रफीक, सायरा, लेकिन तुम तो मुझसे नाराज मत हो। महर ले बालक नहीं है, वो मेरी बेटी है, वो तुम्हारी बेटी है, वो हमारी बेटी है। ले बालक नहीं है, ले बालक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। खामोश, भूखी प्यासी रहकर किसी के सवाल का जवाब ना देकर तुम क्या करना चाह रही हो महर? बोलो प्लीज महर, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है सब निकाल दो। दुख, गुस्सा, सारी भड़ास निकाल दो। अगर मामू और मामी के सामने नहीं कह सकती ना तो मुझे कह दो। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कजन, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, शदीद झटका लगा है। 24 साल से जो तुम फैंटेसी देख रही थी वो सब तुम्हारी आंखों से छिन गया। एक ही रात में सब चेहरे बदल गए, आइडेंटिटी बदल गई। लेकिन महर, ये जिंदगी है,
और जिंदगी को फेस करना बहुत जरूरी है। तुम अभी हिम्मत नहीं हार सकती, ओके? ख्वाबों की बातों में नींद आ गई, इस मोहब्बत को अपनी नजर आ गई, इश्क तर फिर आया हवा की तरह, दिन ने वादा किया और रात आ गई, रब्बा वे की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. कितना खुश था मैं, सीना चौड़ा करके घूम रहा था कि मेरे अकलौते बेटे की शादी है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को, बिजनेस सर्कल वालों को, क्या जवाब दूंगा मैं? सोच भी नहीं सकता था कि भाईजान महर की आइडेंटिटी हमसे छुपाएंगे। भाईजान को निकाह खां पे तो ट्रस्ट था, हम पे नहीं। हाँ, तो अब तो पता चल गया ना सब कुछ। सोचे, जब ये बात भाई साहब इतने अरसे तक छुपा सकते हैं, तो फिर कारोबारी मामलात में उन्होंने क्या कुछ नहीं छुपाया होगा। और उस लड़की को पढ़ाने का मकसद भी यही था, भाई अपने साथ कारोबार में शामिल कर लेंगे। जाहिर है जानते थे अपनी औलाद तो है नहीं, तैमूर तमाम जायदाद का इकलौता वारिस है, इसीलिए यही रीजन था महर और तैमूर की शादी तय करने का भी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं समझ रहा था भाईजान तैमूर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तो महर के लिए राह हमवार कर रहे थे। शादी कैंसिल होगी तो बदनामी तो हमारी भी होगी। हरगिज नहीं होगी ये शादी कैंसिल। मैं अपने बेटे की बारात भी लेके जाऊंगी और बहू भी ब्याह के लाऊंगी। कभी नहीं, महर कभी मेरी बहू नहीं बनेगी। जिस लड़की का कोई अता पता ना हो, मेरे बेटे की बीवी नहीं बन सकती। मैं महर की बात नहीं कर। क्या हो गया मामा आपको? मैं अभी महर वाले शौक से बाहर नहीं निकला और आप मुझे कह रही मैं नाया से शादी कर लूं? इम्पॉसिबल। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन का जरा ख्याल नहीं है। अपने दोस्तों को कैसे फेस करोगे? हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रहे हैं, फोन बंद करके बैठे हुए हो तुम। ये किसी मसले का हल नहीं होता। अपने बिजनेस सर्कल को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ, क्या कहोगे उन्हें कल जब वो बारात में आएंगे तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए? तो तुम क्या कहोगे, जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था वो एक बेशनाक लड़की थी, धोखा थी, मैं गलती से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला था। मामा महर की जगह अनाया बिल्कुल भी नहीं। उसको मैंने सिर्फ हमेशा एक कजिन की नजर से देखा है, ऐसी नजर से तो मैंने कभी उसको देखा ही नहीं। तो महर के बारे में कभी सोचा था कि वो तुम्हारे ताया की बेटी नहीं होगी, इस फैमिली की लड़की नहीं होगी? देखो तैमूर, जिस लड़की को तुम एक बिजनेस का प्रॉफिट समझ के अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट करने जा रहे थे ना, उस लड़की का इस घर की एक ईंट पे भी कोई हक नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि ये महर नाम का फटा हुआ ढोल अपने गले से उतार के फेंक दो, बजाय बजाने के। कम से कम अनाया मेरी भांजी है और खानदानी भी। और रही बात जायदाद की, उसके तो अकलौते वारिस सिर्फ तुम। इसलिए महर के बारे में सोचना छोड़ के अनाया के बारे में सोचो, क्योंकि शादी तुम्हारी उसी तारीख पे होगी।
रहती हैं आप, सारे दिन इसको सुनती रहती है। पता नहीं घर में क्या क्या चल रहा है, आपको तो किसी चीज का होश नहीं है। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। क्या हुआ है? मैं भी तो कब से यही पता कराने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बंद दरवाजों के पीछे खिचड़ी क्या पक रही है। अम्मी क्या बकबक कर रही हो? बकबक नहीं कर रही मैं, सच कह रही हूँ। आपको पता है कब से मैं नोट कर रही हूँ कि सायरा खाला और तैमूर दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के पता नहीं कौन सी प्लानिंगें कर रहे हैं अंदर। अम्मी मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, मेरा दिल भारी हो रहा है, सांस नहीं आ रही मुझे। पानी पिला दे मुझे। बस यही कहना था। इस बात के लिए तुमने मेरा इतना अच्छा ड्रामा रुकवा दिया। इतने अच्छे मोड़ पे था, सारा मजा खराब हो गया मेरा। पकड़े अपना फजूल ड्रामा वापस। बहुत अफसोस की बात है अम्मी, घर के अंदर इतना बड़ा ड्रामा चले और आपको 3rd क्लास ड्रामे की पड़ी है। मैं बताती हूँ आगे क्या होगा। इसमें तीसरी एपिसोड के बाद ना सवाल उठेगा कि इसकी शादी किससे होगी, उसकी शादी किससे होगी, दुल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। लेकिन घर के अंदर जो कवारी लड़की खड़ी है ना, उसकी शादी का मत सोचना कभी। हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ कुछ नहीं सोच रही। वहां भी यही बहस चल रही है, शादी होगी कि नहीं होगी, होनी भी है कि नहीं होनी। क्यों होगी अम्मी शादी? कोई शादी वादी नहीं होगी। इतना बड़ा धोखा दिया शफीक अंकल ने, शादी होगी नहीं होगी शादी। जब अल्लाह अपनी रस्सी खींचता है ना, तो ऐसा ही बीच चौराहे में आके बांडा फूकता है। इन्हें रफीक भाई को अपने एतमाद में ले लेना चाहिए था। इससे अम्मी इतनी कोई फिल्मी स्टोरी है ना इस लड़की की। माँ बाप की इकलौती लौटली बेटी, जिसकी एक बात भी कभी टाली ना उन लोगों ने। मगर उसी बेटी की शादी के दिन निकाह के मौके पे निकाह ही टूट गया। और तो और इस घर या फिर इस घर में से किसी के साथ कोई रिश्ता नाता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस ट्रेजेडी पे खुश हूं या फिर अफसोस करूं। बहुत स्टाइल मार रही थी ना अपनी मेहंदी के दिन पे, ऐसे ऐसे अदाएं दिखा रही थी। तैमूर को देखा था आपने? इसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था उन्हें। मैं तो जैसे थी नहीं वहां। चिप एंजाइटी टाइप हो रही है मुझे, सब कुछ सोच के मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। इस ट्रेजेडी पे खुश हो जाओ बेटा, खुश हो जाओ इस ट्रेजेडी पे। तुम सिर्फ यतीम हो, तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है। कम से कम इसकी तरह लेपालक नहीं हो तुम। अम्मी आप मुझे सिर्फ ये बताएं, शादी तो नहीं होगी ना? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। नहीं करनी मैंने ये शादी, आप पोस्टपोन करा दें। पोस्टपोन नहीं हो सकती, कैंसिल हो सकती है ये शादी। इसलिए कि धोखा हमें उन्होंने, भाई साहब ने दिया है, तो सजा भी उनको उनकी फैमिली को मिलनी चाहिए ना। हम क्यों सजा भुगते हैं, तुम क्यों सेक्रीफाइस करो? महर के मामले में हमेशा तुम्हारी बात मैं सुनती आई हूं, मगर आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं अनाया से शादी नहीं करूं। मेरा दिल टूटा है और आप मुझे कह रही हैं कि मैं एक नया रिश्ता जोड़ दूं। ओफो तैमूर, तैमूर मैं तुम्हें बेटा यही बात तो समझाने की कोशिश करी। देखो, जब गहरे जख्मों पे हर वक्त मरहम पट्टी ना की जाए बेटा, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए कह रही हूं कि जो दुख तुम्हें महर से मिला है ना, उसका मदावा सिर्फ अनाया कर सकती। मामा, अनाया मेरी लाइफ पार्टनर के पैरामीटर्स पे पूरा नहीं उतरती है। शी सो फेक, कितना बन बन के बोलती है वो। मेरी और उसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं। फिर
वही बात, तैमूर तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम मेहर से सिर्फ इसलिए शादी कर रहे थे कि वो तुम्हारे ताया की बेटी है और जायदाद के वारिस। तो जब जायदाद वाली बात खत्म हो गई तो मेहर में और एक आम सी लड़की में क्या फर्क है? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि वक्त पे उस लड़की की असलियत मालूम हो गई, वरना हमारी नस्लों में तो मिलावट हो गई थी ना। मेरी भांजी अनाया पढ़ी लिखी है, खानदानी है, कम से कम मेहर की तरह बेनामो निशान नहीं है, जिसके बाप का नाम तो पता लेकिन बाप लापता है। अजीब मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। देखो तैमूर, बेटा मेरी बात सुनो। तैमूर, मैं मुश्किल से निकाल रही हूं तुम्हें बेटा। मैं कभी भी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। इन दोनों से बढ़कर तुम्हारे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। इनके चेहरे देखो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया ना, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। तुम कल से रो रही हो और ये भी कल से रो रही हो। तुम तो बहुत लकी हो यार, तुम्हारे माँ बाप हर अच्छे बुरे फैसले में एक दूसरे के साथ होते हैं। मैंने अपने माँ बाप को एक दूसरे के साथ कभी खड़े नहीं देखा। अगर मेरी अम्मी ने ऐसा धोखा मेरे अब्बू को दिया होता ना, तो वो तो कभी उनसे बात ना करते। कल रात से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि मैंने तुम्हें सिर्फ पाला है, पैदा नहीं किया। लेकिन ये जानने के बाद भी मेरी ममता में कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम कल भी मेरे वजूद में सांस ले रही थी और आज भी। हाँ, गिला है तो मुझे शफीक से है। मैं बहुत नाराज हूं, दिल करता है बहुत लड़ूं। कमजोर समझा था मुझे। 24 साल तुम्हारी हकीकत मुझसे छुपा के रखी कि कहीं मैं तुम्हें अपनाने से इनकार ना कर दूं। भला नाखून भी गोद से कभी अलग हुआ है? अभिया को हक है कि वो मुझसे नाराज हो, और उससे ज्यादा हक तुम्हें है कि तुम मुझसे नाराज हो। लेकिन यकीन जानो, मैंने कभी तुम्हें अडॉप्टेड नहीं समझा। तुम्हारी खुशी मुझे दुनिया की हर बात से मुकद्दम है। देखो, तुम हमारी जिंदगी हो। तुम्हें क्या पता, इस कमरे में हम दोनों की पूरी कायनात है। तुम्हें खुशी मिलती है तो हम खुश होते हैं, तुम रोती हो तो हम रोते हैं। अगर तुम हमसे रूठ गई तो हम जिंदगी से रूठ जाएंगे। प्लीज पापा, ऐसे मत कहें। तो फिर बोलो ना, कम से कम यही बोल दो कि तुम्हारी शादी मेरी वजह से खराब हुई है। तुम ये कहो कि हम दोनों बहुत बुरे माँ बाप हैं, बोल दो। कैसे कह दूं मैं जानती हूँ कि आपने और मामा ने मुझे हमेशा अपनी सहेली का छाला बना के रखा है। छाला समझते हैं ना आप? जब छाला पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है।